कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब हरियाणा के बाद अब यूपी के किसानों ने भी प्रदर्शन शुरू कर दिया है। कई राज्यों के किसान दिल्ली चलो मार्च निकाल रहे हैं और इस मार्च को काबू करने के लिए हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बॉर्डर पर भारी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात हैं। बीते सितंबर महीने में भारी विरोध और हंगामे के बीच संसद में कृषि बिल पास कर दिया गया था। उसके बाद से लगातार पंजाब में किसानों का प्रदर्शन जारी है। बाकी कई राज्यों में भी किसानों ने इस कृषि कानून के खिलाफ आवाज उठाई है, लेकिन सरकार का कहना है कि ये कानून किसानों के हित में है। किसानों के बढ़ते गुस्से को देखते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि इस समस्या को लेकर हमने चर्चा की है, 2 बार बातचीत हुई है। हमने सरकार की तरफ से 3 दिसंबर को फिर से किसानों को चर्चा के लिए बुलाया है। कृषि मंत्री ने कहा कि मैं अपील करना चाहूँगा कि सर्दी का मौसम है, किसान आंदोलन का रास्ता छोड़कर चर्चा करें। जब तक मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तब तक किसानों का अहित नहीं हो सकता। किसान संगठन बातचीत करके समस्या का हल निकालें। तो मैंने 2-3 दिन पहले ही सभी किसान यूनियन को 3 दिसंबर को पुनः बैठने के लिए अनुरोध किया है। मैं आपके माध्यम से सभी किसान भाइयों और बहनों को अनुरोध करना चाहता हूं कि सरकार पूरी तरह चर्चा के लिए तैयार है। चर्चा के माध्यम से ही रास्ते निकलते हैं, इसलिए कृपा करके वो अपने आंदोलन को स्थगित करें, चर्चा के लिए आएं और हम उनका चर्चा और स्वागत करने के लिए तैयार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि पीएम को याद रखना चाहिए था कि जब जब अहंकार सच्चाई से टकराता है, पराजित होता है। सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे किसानों को दुनिया की कोई सरकार नहीं रोक सकती। मोदी सरकार को किसानों की मांगें माननी ही होंगी और काले कानून वापस लेने होंगे। ये तो बस शुरुआत है। तो अब हम आपको बताते हैं कि जिन कृषि बिलों को मोदी सरकार किसानों के लिए वरदान बता रही है, आखिर उसके खिलाफ किसान क्यों सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। नए कृषि कानून के बाद किसानों को सबसे बड़ा डर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी खत्म होने का है। इस बिल में सरकार ने कृषि उपज मंडी समिति यानी मंडी के बाहर भी कृषि कारोबार का विकल्प खोल दिया है। मंडी के अंदर लाइसेंसी ट्रेडर किसान से उसकी फसल एमएसपी पर खरीदते हैं, लेकिन मंडी के बाहर कारोबार करने वालों के लिए एमएसपी जरूरी नहीं है, यानी मंडी के बाहर एमएसपी मिलने की गारंटी नहीं होगी। हालांकि केंद्र सरकार ने बिल में मंडियों को खत्म करने की बात नहीं की है, लेकिन किसानों को डर है कि इससे मंडियां तबाह हो जाएंगी। आड़तियों को भी यही डर सता रहा है। इस मसले पर किसान और आड़ती एक साथ इस कानून का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि मंडियां बचेंगी तभी तो किसान एमएसपी पर अपनी फसल बेच सकेगा। नए कृषि कानून के तहत मंडियों के अंदर टैक्स का भुगतान करना होगा और मंडियों के बाहर कोई टैक्स नहीं लगेगा। मंडी से बाहर जो एग्रीकल्चर ट्रेड की व्यवस्था सरकार ने की है, उसमें कारोबारी को टैक्स नहीं देना होगा, जबकि मंडी के अंदर 6 से 7% तक मंडी टैक्स देना पड़ता है। प्रदर्शन कर रहे किसानों का तर्क है कि आड़ती या व्यापारी अपने 6-7% टैक्स का नुकसान न करके मंडी के बाहर ही फसल खरीदने लगेंगे, जहां उन्हें कोई टैक्स नहीं देना होगा। इससे मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी। मंडी समिति कमजोर होगी तो किसान धीरे धीरे बाजार के सामने कमजोर हो जाएगा, जहां किसान को फसल का सरकार द्वारा तय रेट से कम भी मिल सकता है और ज्यादा भी। किसानों के साथ अब राज्य सरकारों को भी इस बात का डर सता रहा है कि अगर निजी खरीदार सीधे किसानों से फसल खरीदेंगे तो उन्हें मंडियों से मिलने वाले टैक्स का नुकसान होगा। मंडियों से काफी टैक्स मिलता है जिसे विकास कार्यों में इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि हरियाणा और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, इसलिए यहाँ की सरकारों में बैठे नेता इस मसले पर खामोश हैं। इन कृषि बिलों में से एक बिल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से ताल्लुक रखता है, जिसमें किसानों के अदालत जाने का अधिकार भी छीन लिया गया है। कंपनियों और किसानों के बीच कोई विवाद होने की हालत में एसडीएम फैसला करेगा। उसकी अपील डीएम के यहाँ होगी, ना कि कोर्ट में। किसानों को डीएम और एसडीएम पर भरोसा नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इन दोनों पदों पर बैठे लोग सरकार की कठपुतली की तरह काम करते हैं। तो वहीं केंद्र सरकार जो बात कृषि कानून में नहीं लिख रही है, उसका वादा बाहर कर रही है। इसलिए किसानों को सरकार में बैठे नेताओं पर भरोसा नहीं हो पा रहा है। सरकार अपने बयानों में एमएसपी जारी रखने और मंडियां बंद न होने का वादा कर रही है, लेकिन ये बात एक्ट में नहीं लिखी गई है।
एक्ट की वादा खिलाफी पर सरकार के खिलाफ अदालत में अपील की जा सकती है, लेकिन पार्टी फोरम और राजनीतिक बयानों का कोई कानूनी आधार नहीं है। TV9 भारतवर्ष के लिए फरीद अली की रिपोर्ट। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।